हम अपने व्यवहार से अपने आचरण के करते 27 वर्ष रेगुलर हम वार्ड पार्षद रहे हैं। उस सदन के सदस्य बिहार सरकार लालू यादव की थी, तो लालू यादव ने भी नॉमिनेट किया था। उस समय हम लोग के चेयरमैन बने थे इकबाल मामा, उनको कहते हैं इकबाल साहब। भ्रष्टाचार जब होगा तो भ्रष्टाचार जब होगा, अब पैसा का खरीद फरोख्त होगा, वार्ड पार्षदों को जब हो रहा था तो पहले तो आप अपना पैसा नहीं निकालिएगा, तो अगर हम नहीं उतरेंगे तो हम जनता से निवेदन यही करते हैं, जितने नगर पालिका के मतदाता माई भाई बहन चाचा और रामा जी चौधरी को जीता कर अपने नगर पालिका में लाइए और सभापति बनाइए। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। इधर नगर परिषद के चुनाव को लेकर के सरगर्मियां काफी तेज होती जा रही है। तमाम प्रत्याशी अलग अलग इलाकों में दौरा कर रहे हैं और इसी क्रम में हम पहुंचे हुए हैं जो कि पहचान के मोहताज नहीं है, जिनका नाम आप लोग जानते भी होंगे। आज हम उनके साथ मौजूद हैं। रामा जी चौधरी। रामा जी चौधरी के बारे में शायद ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है और मुद्दा है चुनाव का। रामा जी चौधरी के परिवार से लोग इस बार चेयरमैन के लिए दावेदार हैं और लगातार रामा जी चौधरी अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। लोगों का काफ़ी योगदान भी, इन्हें समर्थन भी मिल रहा है। रामा जी चौधरी से हम बात करेंगे कि रामा जी चौधरी जी, ये बताइए कि कैसा चल रहा है आपका चुनावी दौरा। सबसे पहले आपको मैं ATN न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं। और ये धरती मौलाना मजरूल की धरती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, बाबू ब्रजकिशोर नारायण की धरती है। इस धरती को हम नमन करते हैं। रही चुनाव की बात, तो अभी तो चुनाव का आरक्षण वोटर भी नहीं आया, लेकिन पता चला कि चुनाव होने जा रहा है और पब्लिक ही, मतदाता ही, एक मतदाता 3 वोट देंगी, जिसमें सभापति, उपसभापति और वार्ड पार्षद के लिए डायरेक्ट मतदाता ही सभापति को चुनेगी, उपसभापति को और वार्ड कमिश्नर को। अब इसमें मतदाता से रूबरू होना बहुत जरूरी है। पर्चे के तो हम मोहताज हैं नहीं, लेकिन फिर भी जब हमको चुनाव लड़ना है तो मतदाता के पास हमको जाकर अपना बात को रखना है। हाँ, हाजिरी जनाना है कि हम आपके दरवाजे पर आए हैं और हम चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, आप हमको मदद कीजिएगा। अगर मैं उस जोग हूँ तो आप हमको मदद कीजिएगा। वैसे सारे प्रत्याशी कहते हैं कि हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं, हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रत्याशी जा रहे हैं कि अगर वार्ड नंबर 4 है तो 4 तक ही सिमट कर रह जाएंगे, फिर 5 में नहीं जा पाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे चेयरमैन का। हम तो यही कहेंगे भाई जी, जो जिस जोग है वही अपना चुन चान कर और रहे वहीं पर, कि हम किस लायक हैं उस लायक अपना काम करे, जनता का सेवा करे। फिर जनता जब समय आएगा तो आपको भी मौका दिया जाएगा। रामा जी, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि अभी नगर परिषद की जो सभापति की जो कुर्सी है वो महिला सीट है, तो ऐसे में क्या माना जाए? हालांकि बहुत लोग क्या से भी लगा रहे हैं कि हो सकता है वो पुरुष हो जाए। अगर बाय द वे पुरुष नहीं होता है, महिला ही सीट रह जाता है, तो क्या होगा? उस समय कौन चुनावी मैदान में आपके परिवार से आएंगे? और अगर पुरुष हो गया तो क्या आप आएंगे? ये थोड़ा सा क्लियर। अगर पुरुष अगर होगा तो हम रामा जी चौधरी स्वयं हम चुनाव सभापति के लिए लड़ूंगा। और आपको पता है कि मेरी पत्नी का देहांत 2019 में हो गया, तो उस परिस्थिति में अगर महिला सीट अगर होता है, महिला तो है अभी, तो महिला अभी अगर है तो उस परिस्थिति में मेरे छोटे भाई सुदामा जी चौधरी हैं, उनकी पत्नी मीना देवी चुनाव मैदान में आएंगी। जी जी। क्या लग रहा है कि ये लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप लोगों के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं, कैसा लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है?
जा रहे हैं अपना बात कह रहे हैं कि हम चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, आप हमको मदद कीजिएगा। लोग आश्वासन दे रहे हैं कि ठीक है, आप उस सुजोग हैं, आपको समय दिया जाएगा। आपने तो लंबा सफर राजनीति में गंवाया है, पार्टी ने आपको कहीं भी कोई किसी तरह का आपको पोस्ट नहीं मिला। हम अपने व्यवहार से, अपने आचरण के करते 27 वर्ष रेगुलर हम वार्ड पार्षद रहे हैं, उस सदन के सदस्य रहे हैं, इसलिए उस सदन के बारे में हमको जानकारी है। तो वही सोचे कि भाई चलिए हम भी सभापति के उम्मीदवार के लिए अपना नॉमिनेशन करें। कितने बार आप पार्षद रह गए हैं? हम तो 27 वर्ष रहे हैं, इसी से जोड़ लीजिए। यानी कि लगभग 5 बार का आपका, लगभग 5 बार से ऊपर का कार्यकाल। एक बार सुपर सीट हुआ था तो बिहार सरकार लालू यादव की थी, तो लालू यादव ने भी नॉमिनेट किया था। उस समय हम लोग चेयरमैन बने थे, इकबाल मामा उनको कहते हैं, इकबाल साहब बने थे, तो उसमें भी नॉमिनेट हम लोगों को किया गया। आपको काफी तजुर्बा है म्युनिसिपल एक्ट या फिर तमाम चीजें जो विकास के लिए क्या क्या फंडिंग आते हैं, ये सब कुछ इसके बारे में हमको जानकारी है कि म्युनिसिपल एक्ट में क्या क्या एक्ट है और पैसा कहाँ से आता है। सबसे तो दर्द उस समय होता है कि जो सफाई कर्मचारी हैं, मरते हैं, आपका कचरा साफ करते हैं, आपका पैखाना साफ करते हैं, आपके शादी ब्याह में बारात आता है तो पत्तल उत्तल सब वही लोग सफाई करते हैं, झाड़ू देते हैं। उन लोगों का जब पैसा वेतन जब रुक जाता है ना, तो हमको बड़ी दर्द होता है। हमको इतना दर्द रहता है कि भाई कर्मचारी लोगों का वेतन को नहीं रोका जाए। और जब मान लीजिए कि भ्रष्टाचार जब होगा, तो भ्रष्टाचार जब होगा, अब पैसा का खरीद फरोख्त होगा, वार्ड पार्षदों को जब हो रहा था, तो पहले तो आप अपना पैसा नहीं निकालिएगा, तब न कर्मचारी के बारे में सोचिएगा। और जब भ्रष्टाचारी जब पैसा की बिक्री अगर नहीं रहेगा, डायरेक्ट मतदाता के पास चला गया, तो मतदाता के पास चला गया तो मतदाता को तो घूस आपसे मांग नहीं रही है। उस परिस्थिति में कर्मचारियों को दुख को हरना बहुत जरूरी है। कहें कि कर्मचारी ही आपके नगर परिषद के विकल्प है, वही माई बाप है, दाता है कि आपके शहर को स्वच्छ सुंदर वही लोग बनाते हैं, वही लोग रखते हैं, और उन लोगों के बारे में कोई ध्यान नहीं देता है। रामा जी, एक सवाल ये है कि कई दिग्गज लोग चुनावी मैदान में हैं इस बार, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी वादे भी हो रहे हैं, दावे भी किए जा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। तो क्या रामा जी क्या करेंगे? क्या रामा जी दावे करेंगे, वादे करेंगे, या वाकई जनता ने अगर मौका दे दिया तो वाकई धरातल पर कुछ होगा? नहीं, हम जब चुनाव जीत कर जाएंगे, अगर हम चेयरमैन बनेंगे तो काम हम करेंगे। कांचड़ा जहाँ भी होगा उसको अपने हाथ से सफाई करेंगे। जहाँ भ्रष्टाचार का मामला होगा उसको भी एकदम जांच में बैठा देंगे। भ्रष्टाचारी लोगों को, एक एक भ्रष्टाचारी लोगों को सामने लाएंगे। वैसे भ्रष्टाचारी हम लोगों के सरकार में नहीं रहेगा। और एक सिस्टम सा चला हुआ है, जो लोग भी पिछले अगर कई बार से आप देख लें तो लगातार नगर परिषद भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया है। तमाम आप सामने देखे होंगे, कई इधर मुकदमे भी हो गए। तो इसको लेकर के रामा जी चौधरी ने क्या कुछ सोचा है? कैसे नगर परिषद में अगर मौका मिलता है तो लेकर चलेंगे, या फिर क्या भ्रष्टाचार की ही गंगा बहेगी? लोगों की सोच जो भी हो कि हम चुनाव जीत कर जाएंगे तो यहाँ से कमाएंगे, वहाँ से कमाएंगे, ये मेरी सोच नहीं है। हम जाएंगे तो सीधे अपना काम करेंगे, जो जनता की फायदा का काम होगा वही हम करेंगे। हमको रुपया पैसा की लालच नहीं है। हमको ये नहीं है कि हमको कुर्ता पायजामा उस पैसे से सिलवाएंगे, गाड़ी पर घूमेंगे। हमारे पास गाड़ी घोड़ा आज से नहीं है। जब से हमने मैट्रिक पास किया उसके बाद से हम 4 चक्का गाड़ी पर, बुलेट पर चढ़ते आ गए। हमको सवारी की चिंता नहीं है कि हम कमाएंगे तो फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, हम कमाएंगे तो टोयोटा गाड़ी खरीदेंगे, हमको कुछ नहीं है। जनता को हमको सेवा करना है। और जनता के प्रति और खरा अगर हम नहीं उतरेंगे तो हम जनता से निवेदन यही करते हैं, जितने नगर पालिका के मतदाता माई भाई बहन चाचा भतीजा जितने लोग हैं, उन लोगों से हम यही आग्रह करेंगे, आप लोगों के प्रति अगर खरा हम नहीं उतरेंगे तो 5 वर्ष के बाद रामा जी चौधरी का कान पकड़कर आज सीधे नगर पालिका के बाहर कर दीजिएगा। बस यही हमको सिवान के नगर पालिका से के जनता से निवेदन करना है।
आग्रह करना है कि आप हमको जिताइए। जब हम नॉमिनेशन करेंगे, जो चुनाव चिन्ह मिलेगा उस चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से विजयी बनाइए और रामाजी चौधरी को जीता कर अपने नगर पालिका में लाइए और सभापति बनाइए। जिस तरीके से रामाई चौधरी ने बिगुल फूंक दिया है, और आप तो पुराने राजनीति में रहे भी हैं, बड़े बड़े लोगों से आपका जुड़ाव भी रहा है, तो आखिर इतना देर क्यों हो गया? पहले क्यों नहीं आपने एंट्री कर दी थी? पहले इसलिए नहीं किए कि हुआ यही हुआ है कि आप साइड समझते हैं। आप साइड जब खेला जाता है फुटबॉल का, तो उसमें आप साइड होता है। तो आप साइड उस परिस्थिति में होता है कि हम यहाँ पर होइए हैं, तब तो आप घुस गए। उसी पर आप साइड उसी को कहा जाता है, और फिर गंदा दोबारा बिगा जाता है। वही हुआ है मेरे साथ। लेकिन जब आप सोचे हैं कोई ना कोई दूसरा उसमें आ गया, लेकिन इस बार कोई हमारे रहते हुए आप साइड घुसेगा नहीं। इस बार मौका नहीं दिया? नहीं, घुसने नहीं देंगे। हाँ, ये तो तय है कि आप साइड से कोई चाहे कि घुस जाए और बॉल लेकर हम भाग जाए तो घुसने नहीं देंगे, और बॉल किसी के पाले में जाने नहीं देंगे। अच्छा, इसका कितना फायदा आपको मिलेगा? जिस तरीके से पिछला चुनाव जो हुआ वो पार्षद चेयरमैन को बनाते थे या उप सभापति को बनाते थे, इस बार सीधे जनता इस बार चुनाव करेगी, पार्षद का भी करेगी, चेयरमैन का भी करेगी और डिप्टी चेयरमैन का करेंगे। तो इस बार इसका कितना फायदा आपको मिलेगा? ये तो चुनाव आयोग इतना ना बढ़िया काम कर दिए हैं कि पहले अमीर लोग ही चेयरमैन बनते थे, अब एक गरीब का भी बेटा चेयरमैन बन सकता है। यही फायदा गरीबों को होगा। अमीरों को इसमें जनता नकार देगी। जनता रुपया के चक्कर में नहीं पड़ेगी। जनता अपना देखेगी चेहरा कि कौन इस योग्य उम्मीदवार है, उसको डायरेक्ट चुनेगी। इसमें अब गरीब का बेटा भी उस कुर्सी पर जा सकता है। यही हमको फायदा लग रहा है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं मैदान में और काफ़ी देख रहे हैं कि धन बल का भी खेल चल रहा है। जी, ये तो क्षणिक मामला है। अगर मान लीजिए कि धन और बल पर और लड़ाई लड़ना अगर होता, तो अनिल बाबू के भी पास धन है, उनके भी पास बस है, गाड़ी है, घोड़ा है, उनके भी घर कोई एमएलए एमपी रहता। रामायण सिंह के भी पास बहुत धन बल था, तो राजपूत में उनके भी एक दो घर से एमएलए होते। तो धन बल से ये नहीं होता है। मानसिकता देखा जाता है, व्यवहार देखा जाता है कि वह आदमी किस कैटेगरी का है, उस समाज में को ढोने वाला व्यक्ति है कि नहीं। पैसा उसके आगे कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमें फलना व्यक्ति का समर्थन है, फलना व्यक्ति का समर्थन है। क्या रामाजी चौधरी को भी किसी बड़े नेता का समर्थन है? मामला यह है कि ये तो दलीय आधार पर चुनाव हो नहीं रहा है, और जिसके पास अपना पहचान नहीं होगा वो न कहेगा कि हमको फलाना आदमी मदद कर रहे हैं, हम फलाना से आशीर्वाद ले लिए, हम फलाना से ले लिए। अरे भाई, एक ही दल से अगर 5 आदमी लड़ेंगे तो किनको किनको दल आशीर्वाद देगा? तो कहेगा कि जाइए आप लोग मैदान में फरी आइए। हम तो किसी से न कहे न सुने, हमने कहा कि भाई हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मतदाता अब तय करेगी कि भाई यह व्यक्ति उस योग्य है कि नहीं। हमको किसी के नाम को लेकर ये नहीं कहना है कि गए थे और उनका आशीर्वाद हमको मिल गया और हम चुनाव मैदान में जा रहे, हमको नाम नहीं बेचना। क्या लग रहा है कि रामाजी चौधरी के मैदान में आ जाने से बहुत लोगों के अंदर घबराहट महसूस हो रही है? बंटी बाबू, आपके एटीएन चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये इस लड़ाई में कोई भी व्यक्ति अगर लड़ेगा तो हमसे जरूर लड़ेगा। लड़ाई आप ही से होगी? हम यह तय है एकदम। दिशा हम दिशा सब देख रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लड़ाई कहाँ पर जाएगी। हमसे कौन लड़ेगा? हम ही से कोई भी लड़ेगा, एक व्यक्ति लड़ेगा। इसका कारण क्या मानते हैं? कारण यही है कि हम जनसंपर्क अभियान शुरू किए हैं। हम आज से नहीं न है समाज सेवा में, पहले से लगे हुए हैं। मेरा 58 वर्ष का तजुर्बा है। 20 वर्ष के बाद से हम समाज में घूमने लगे, फिरने लगे। आज 58 वर्ष का उम्र है। उसका सीधा फायदा आज आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, निश्चित मिलेगा। चाहे जिस बिरादरी से पूछिए, उस बिरादरी से जरूर अंतरात्मा के बात पूछिएगा
कि जितने प्रत्याशी आ रहे हैं इस प्रत्याशी में कौन चेहरा ठीक ठाक है, तो जरूर लोग कहेंगे कि भाई जीत हार जिसका भी हो, लेकिन रामाजी चौधरी आदमी बढ़िया है। यह बात तो कोई भी कहेगा, किसी भी बेरा, चाहे वो डॉक्टर के पास चले जाइए, वकील के पास चले जाइए, ठेला व्यवसायी फल मंडी में चले जाइए, सब्जी मंडी में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जो लोकल इलाके के रिक्शा वाले हैं या बिजनेसमैन है, जो भी हो, पूछिएगा तो जरूर ये लोग कहेंगे कि नहीं, यह प्रत्याशी इस युग है, वो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति है और समाज में उस बराबर उस संपर्क में रहा है। इसलिए नहीं रहा है कि कभी चेयरमैन का चुनाव लड़ेगा, हम तो कभी सोचे भी नहीं थे, लेकिन गरीब का बेटा का चुनाव आयोग ने दे दिया कि भाई गरीब का बेटा भी, हाँ, तो ये बस पैसे वाले लोगों के लिए चुनाव था, खरीद बिक्री वाला। वो खत्म हो गया। जब पैसा लगाएगा तो वो अपना पैसा नहीं निकालेगा, तो व्यवसाय हो गया था, व्यवसाय हो गया। जब पैसा निकालेगा अपन आता, आप तो जाइएगा तो कहेंगे अरे चेयरमैन साहब मेरा काम कर दे, अरे बंटी जी माल आपको दिया है, आपका बाद में काम होगा, रोकिए पहले हम अपना मालवा निकाल लें, यही लोग कहेगा। जी अपना पहले। हाँ, पूंजी पहले अपना। एक अंतिम छोटा सा सवाल कि क्या माना जाए, अब फिर पुराने वाले शेरे सिवान के नाम से जो रामाई चौधरी जाने जाते थे उसी रुतबे में फिर से इस बार नजर आएंगे? वो कहाँ के थे, वो तो चले गए, वो कहाँ के थे, वो चले गए। हम रामाई चौधरी वार्ड पार्षद 27 वर्ष रहे हैं। हम एक किसान के, छोटा किसान के लड़के हैं और छोटा मोटा व्यवसाय हम लोगों का है, अपना ट्रैक्टर फैक्टर का एजेंसी है, उसी से हम लोगों का परिवार खाता है, जीता है। हम लोग कोई नाजायज काम नहीं करते हैं और किसी का लेकर कुछ हम लोग भागते नहीं हैं। अब यही रहा कि चुनाव आयोग ने जो दिशा दशा निर्देश दे दिया है कि गरीब का भी लड़का अब चेयरमैन बन सकता है। हम लोग के पास पैसा नहीं है, लेकिन जनता का स्नेह प्यार है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम लोग जब जा रहे हैं जनता के बीच में, तो जनता जरूर पीछे से जरूर कहती है कि आदमी तो बहुत ठीक है जी, वो तो ओकरा से तो बढ़िया है बा, ओकरा से तो बढ़िया है बा। अगर जेंट्स हो जाता है तो कोई बात नहीं है, अगर लेडीज होगा तो वही सुदामा चौधरी की पत्नी मीना देवी चुनाव लड़ेगी और हम लोग लड़ाएंगे। बिल्कुल, आपने देखा, हालांकि आगे भी इनसे बातचीत होती रहेगी। रामाजी चौधरी हालांकि पहचान के मुहताज नहीं है। रामाई चौधरी इस बार चुनावी मैदान में होंगे और बिल्कुल इन लोगों के आ जाने से और भी जो चुनाव लड़ने वाले जो दावेदार हैं, जाहिर सी बात है कि उनके अंदर थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक जो सकपकाहट कही जाती है वो थोड़ा सा जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनके आ जाने से वाकई में रामाजी चौधरी की जो पहचान है, जमीनी स्तर के नेता माने जाते हैं और बताने की जरूरत नहीं कि रामाजी चौधरी हैं। बहुत लोगों को प्रचार प्रसार करना पड़ता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाला जो चुनाव होगा वो काफ़ी रोचक होगा। और जिस तरीके से इस बार तो जनता को फैसला करने के लिए सरकार ने यह दे दिया है, चुनाव आयोग ने भी दे दिया कि अब चाहे वो डिप्टी चेयरमैन हो, डिप्टी चेयरमैन हो या फिर पार्षद हो, सीधे आपको फैसला करना है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में सीवान का जो देखा जाए कि क्या होता है, क्या कितने वार्ड बढ़ते हैं। अगर वार्ड ज़्यादा बढ़ेंगे तो मेयर की कुर्सी होगी, नहीं बढ़े तो फिर वही सभापति की कुर्सी होगी। देखा जाता है आगे आने वाले वक्त में कि कौन और किस तरीके से किसके सर सिवान के लोग ताज पहना करके सदन में भेजने का काम करते हैं। यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ कहना चाहते हैं रामाई चौधरी? हम गए थे मखदूम सराय घूमने के लिए, यादव टोली, तो वहाँ पर एक सीताराम चौधरी के दरवाजे पर जब गए तो सीताराम के भाई बांके चौधरी मेरे साथ थे, वो बिछला कर गिर गए। वहाँ पर काफ़ी पानी जमा था और रास्ता बाधित था। तो हमने कहा कि अरे भाई क्या हुआ, तो क्या कहा जाए, पानी का निकासी नहीं है, इसको बन जाता तो बड़ा फायदा होता। वो गिरे थे तो उनको छिला गया था कहनी उन्हीं। तो हमने एक मामा के लड़के हैं विजय चौधरी, उनसे हमने कहा कि विजय चौधरी आप कोई उपाय लगाकर 2 दिन के अंदर में नाला को दुरुस्त कराइए और ढक्कन दिलवाइए। विजय चौधरी को आदेश दिया। विजय चौधरी चाहे जहाँ से भी व्यवस्था कर और उस नाला का काम करा दिया, ढक्कन लगवा दिया, नाला बन गया, ढक्कन लग गया। सीजी चौधरी हमारे मामा है स्वर्गीय सीजी चौधरी, उनके घर के पीछे सीताराम चौधरी का घर है, जयराम चौधरी का, उन्हीं के दरवाजे की मैं बात कर रहा हूँ। आप जाकर देखिएगा, नाला बनकर
और ढक्कन लोकर तैयार हो गया। चलिए, तो ये चीज़ है, रामाजी चौधरी ने जिस तरीके से दावे किया है, आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जनता जो है सिवान की, वो चेयरमैन या फिर उप चेयरमैन, ये इन तमाम सीटों पर किसे अपना नेता चुन करके सदन में भेजने का काम करती है। यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव।